नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, Amazon जिसको शॉपिंग के लिए आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, वो आज वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी और उसके फाउंडर जेफ बेजोस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसानों में से एक हैं। पर आज से 23 साल पहले Amazon एक छोटे से गैराज से स्टार्ट की हुई कंपनी और जेफ बेजोस एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे ऑर्डिनरी से एग्जीक्यूटिव थे। आज के हमारे वीडियो में हम Amazon की इसी 23 साल की हिस्ट्री में से चुने हुए सबसे इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे जिसने Amazon को यहाँ तक पहुँचाया। ये किस्से हम ब्रेड स्टोन की बुक द एवरीथिंग स्टोर से जान पाए हैं, जो कि Amazon और उनके फाउंडर पे लिखी सबसे बेहतरीन किताब है। तो आइए शुरू करते हैं। ईयर 1964, अनऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी चाइल्डहुड। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में जैकलिन गाइस और टेड जॉर्गेनसन को हुआ। शादी के समय जेफ के पेरेंट्स बहुत ही यंग थे, उनकी एज थी बस करीबन 18 साल। यंग और इमेच्योर होने के कारण शुरू से ही उनकी शादी में प्रॉब्लम्स थी और अभी जेफ बस 17 महीने के ही थे कि उनके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गया। उनके बचपन का ये पार्ट बहुत दुखदाई था। पर फिर उनकी मां ने दूसरी शादी की माइक बेजोस से, जो जेफ के अडॉप्टिव फादर बने, जिन्होंने फिर जेफ को एक सिक्योर और स्टेबल बचपन दिया। ईयर 1980, ओड जॉब्स ड्यूरिंग हाई स्कूल। जेफ बेजोस ने 16 साल की उम्र में जब वो हाई स्कूल में थे तो छोटी छोटी कई जॉब्स की। जैसे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में फ्रायर का काम किया, अपने नेबर के घर उनके डोमेस्टिक हेल्प बन के काम किया और फिर उन्होंने अपने स्कूल के टाइम में एक ड्रीम इंस्टीट्यूट भी बनाया, जो कि एक 10 डेज समर स्कूल था जिसमें वो यंग स्टूडेंट्स को कंप्यूटर, गुलिवर ट्रैवल स्टोरीज और ब्लैक होल्स के बारे में बताते थे। स्कूल टाइम से ही बेजोस बहुत कॉम्पिटिटिव, इंटेलिजेंट और सेल्फ डिसिप्लिन थे। ईयर 1994, ड्रीम ऑफ द एवरीथिंग स्टोर। 1994 में जेफ बेजोस इन्वेस्टमेंट फर्म डीई शॉ के साथ एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे थे जब उन्हें इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। जब उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल हो रही वेब एक्टिविटी को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वेब एक्टिविटी 2300% एन्युअली ग्रो कर रही थी। उन्हें नौकरी करते करीबन 8 साल हो गए थे और वो काफी टाइम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे और अब ये फिगर्स देख के इंटरनेट पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रहा था। उनके दिमाग में एक आइडिया था एवरीथिंग स्टोर का, इंसान की हर जरूरत की चीज को इंटरनेट पे लिस्ट करके बेचने का। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद उन्हें सब कुछ बेचने का आइडिया इम्प्रैक्टिकल लगा और उन्होंने 20 टॉप कैटेगरीज की लिस्ट बनाई, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑफिस सप्लाईज, म्यूजिक और बुक्स थे। जो कैटेगरी उन्हें सबसे प्रैक्टिकल लगी वो बुक्स थी, क्योंकि उस समय करीबन 3 मिलियन बुक्स प्रिंट में थी और किसी भी बड़े से बड़े स्टोर के लिए इतनी बुक्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने बुक्स को इंटरनेट पे बेचने का मन बना लिया। ईयर 1994, क्विटिंग जॉब, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वेल पेइंग जॉब कर रहे थे और उनका खुद का एक कंफर्टेबल अपार्टमेंट भी था। उनके लिए जॉब छोड़ने का डिसीजन बहुत टफ था, तो उनकी वाइफ सपोर्टिव थी, पर तब भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस समय रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, जो कि उनकी खुद की डेवलप की हुई एक सोच थी। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चॉइसेस में से एक चूज करनी हो और आप छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो मुझे आज लिए डिसीजंस पे रिग्रेट तो नहीं होगा। जब जेफ ने ये सोचा तो उनके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि लाइफ की उस स्टेज पे वॉल स्ट्रीट की हाई पेइंग जॉब छोड़ने का तो उन्हें रिग्रेट नहीं होगा, पर अगर उन्होंने आज अपनी कंपनी बनाने की ड्रीम को पूरा नहीं किया तो उन्हें रिग्रेट जरूर होगा। तो उन्होंने इस रिग्रेट को मिनिमाइज करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनी बनाने का सोच लिया। ईयर 1994, व्हाट्स इन द नेम। जेफ बेजोस ने इंटरनेट पे बुक्स बेचने की अपनी कंपनी को शुरू में कैडाबरा इंक के नाम से रजिस्टर किया। कैडाबरा इज इन आबरा का डाबरा। उन्होंने ये नाम रजिस्टर तो करवा लिया, पर वो इन्हें बाद में अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कई और नाम सोचे, जैसे awake.com, browse.com, bookmall.com और एक और नाम जो उनको और उनकी वाइफ को बहुत पसंद आया, relentless.com। उन्होंने इसे रजिस्टर भी करवा लिया था। आज भी आप relentless.com को अपने ब्राउजर में टाइप करोगे तो amazon.com साइट ही खुलेगी। पर फाइनली जब वो एक बार डिक्शनरी का ए सेक्शन देख रहे थे तो उनको Amazon शब्द नजर आया। Amazon इज अर्थ लार्जेस्ट रिवर, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी जो ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की सोच रहे थे वो उसे अर्थ लार्जेस्ट बुक स्टोर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने बिना किसी का ओपिनियन लिए amazon.com को रजिस्टर करवा लिया।
उनका अमेज़न नाम चूज करने का एक और कारण था कि अमेज़न रिवर ना सिर्फ अर्थ की लार्जेस्ट रिवर है, बल्कि वो अगली किसी भी बड़ी रिवर से बहुत ज्यादा गुना बड़ी है। जैसे जेफ बेजोस अपनी कंपनी को बनाना चाहते थे किसी भी कॉम्पिटिटर से बहुत गुना बड़ा। तो दोस्तों इस तरह जन्म हुआ Amazon.com का। 1996 onwards what made Amazon most innovative? दोस्तों Amazon.com बनने के कुछ समय बाद ही कंपनी ने ऐसे इनोवेशंस किए कि Amazon का मोस्ट इनोवेटिव कहलाना और जेफ बेजोस का वर्ल्ड रिचेस्ट बनना स्वाभाविक था। मैं आपको उन सब इनोवेशंस में से कुछ इनोवेशंस बताता हूँ। ईयर 1996 Amazon एसोसिएट प्रोग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग उनकी सबसे पहली बड़ी इनोवेशन थी। आप अपनी वेबसाइट पे Amazon के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, लोग लिंक्स को फॉलो करके Amazon की वेबसाइट पे पहुंचेंगे और फिर Amazon आपको कमीशन देगा अगर प्रोडक्ट सेल होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप Facebook, YouTube और बहुत सी और वेबसाइट्स पे रोजाना Amazon के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। दो इससे पहले भी ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल अवेलेबल थे, पर Amazon के लॉन्च किए हुए मॉडल ने एक्चुअली में इसे एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाया। ईयर 1997 टू 1999 इन 2 सालों में तो Amazon ने ओवर द ग्लोब लोगों के शॉपिंग करने के तरीके को ही पूरा बदल दिया। बुक्स खरीदना एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन गया। 1 क्लिक ऑर्डरिंग मतलब सिंगल टैप से प्रोडक्ट को परचेज करना। Amazon का ये पेटेंट तरीका बहुत पॉपुलर हुआ और Amazon के लॉन्च के बाद काफी लोगों ने इसे कॉपी किया। कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यू सिस्टम और Amazon का उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हर प्रोडक्ट को रैंक करना भी बहुत इनोवेटिव था। बाद में लॉन्च हुए कुछ और फीचर्स जैसे लुक इनसाइड द बुक एंड सर्च इनसाइड द बुक, इन सब फीचर्स ने कस्टमर को Amazon पे शॉपिंग करने का एडिक्ट सा बना दिया। ईयर 2000 एक और इनिशिएटिव जिसने Amazon की सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया वो था Amazon मार्केटप्लेस मॉडल, जिसमें प्रोडक्ट सोल्ड बाय Amazon के अलावा थर्ड पार्टी सेलर्स के प्रोडक्ट भी लिस्ट करना शुरू किया गया। मतलब थर्ड पार्टी सेलर Amazon के कस्टमर बेस का इस्तेमाल अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कर सकते थे। ये इनिशिएटिव बहुत रिस्की था क्योंकि ये Amazon के अपने प्रोडक्ट की सेल कम कर सकता था अगर थर्ड पार्टी सेलर Amazon के खुद के लिस्टेड प्रोडक्ट से कम दाम पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दे, जो कि हुआ भी। पर जेफ बेजोस की सबसे बड़ी अप्रोच थी कस्टमर फोकस और ऑब्सेशंस। उनका कहना था कि अगर मार्केटप्लेस मॉडल से कस्टमर को वाइड सिलेक्शन और कम दाम मिलते हैं तो हम ये जरूर करेंगे। ईयर 2002 Amazon प्राइम सर्विस। इस सर्विस में कस्टमर को 1 साल की मेंबरशिप कुछ डॉलर्स में लेने के बाद मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स पे फ्री 2 डेज शिपिंग मिलने लगी। उस समय हर फाइनेंशियल एनालिस्ट ने Amazon के इस मूव को एक क्रेजी आइडिया कह के थम्स डाउन दिया क्योंकि इससे कंपनी को बहुत नुकसान एक्सपेक्टेड था। पर जेफ बेजोस ने किसी की भी ना सुनते हुए इस सर्विस को शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि ये सर्विस कस्टमर्स का शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस इतना बदल देगी कि वो Amazon के अलावा कहीं और शॉपिंग नहीं करेंगे। और फिर वैसा ही हुआ। अगर Amazon प्राइम सर्विस लॉन्च होने के बाद Amazon की हिस्ट्री को देखें तो ये कस्टमर की फेवरेट चॉइस बनी और Amazon की एक्सपोनेंशियल सेल्स ग्रोथ का कारण भी। दोस्तों Amazon के जिन इनोवेशंस के बारे में मैंने अभी तक बताया, बहुत चांसेस हैं कि आप इन्हें जानते ही होंगे क्योंकि ये सब सर्विसेज जो अमेरिका में Amazon ने आज से 15 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी, इंडिया में आज अवेलेबल है। पर एक बात शायद आप नहीं जानते होंगे जो बताना जरूरी है कि Amazon सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, बल्कि एप्पल और गूगल की तरह एक टेक्नोलॉजिकल जायंट है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं Amazon की कुछ इनोवेटिव सब्सिडरीज और प्रोडक्ट्स के बारे में जो इसे एक टेक्नोलॉजिकल जायंट बनाती है। Amazon वेब सर्विसेज, Amazon की ये सब्सिडरी सिलिकॉन वैली की बहुत सी कंपनीज को कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज, डेटाबेस और कंप्यूटिंग पावर देती है। जानी मानी कंपनी जैसे पिंटरेस्ट, नेटफ्लिक्स, AWS की सर्विसेज को यूज करती है। यही नहीं, अमेरिका की बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नासा, CIA भी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए AWS की सर्विसेज को यूज करती है। इसके अलावा Alexa इंटरनेट, IMDb, Goodreads, Audible.com, ब्लू ओरिजन और बहुत सी सब्सिडरीज है। किंडल जिसने ई-बुक्स को डिजिटलाइज किया, जैसे एप्पल ने iTunes से म्यूजिक को किया था। Amazon डैश बटन जो कि फिजिकल और वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी जरूरत का सामान सिर्फ एक बटन प्रेस करके मंगवा सकते हैं। Amazon Alexa और Echo जो कि Amazon द्वारा डेवलप किया गया इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट है। तो दोस्तों ये थे Amazon की हिस्ट्री से कुछ इंटरेस्टिंग किस्से और Amazon के मोस्ट इनोवेटिव और जेफ बेजोस के वर्ल्ड रिचेस्ट इंसान होने के कुछ मुख्य कारण जो हमने बुक द एवरीथिंग स्टोर से जाने। Amazon और जेफ बेजोस की हिस्ट्री इवेंट बाय इवेंट जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर लौटेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।